हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज का जो टॉपिक मैं ले रही हूँ, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इस कोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और देखते हैं कि स्वास्थ्य का अधिकार कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से शुरुआत करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन दिया गया है राइट टू हेल्थ को लेकर। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 21 में भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। स्वास्थ्य का अधिकार गरिमा के साथ जीवन में निहित है। तो द राइट टू हेल्थ इज इनहेरेंट टू ए लाइफ विद डिग्निटी। तो इसी को एक सपोर्ट में मैं आपको केस भी बोलूँगी। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राम लुभाया, केस लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे आप लिख लेंगे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राम लुभाया। टाइमिंग है 1998 4 SCC 117। इस केस में कहा गया एक व्यक्ति का राइट दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी होती है। हेल्दी लाइफ जीने का अधिकार, स्वस्थ जीवन का अधिकार प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। तो राज्य की ड्यूटी क्या है कि वो नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं की उचित व्यवस्था करे। तो जो हमारा स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है, तो स्टेट की ड्यूटी क्या है कि वो नागरिकों के स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करे। तो आर्टिकल 21 भी इस चीज़ को कवर करता है और मैंने आपको केस भी बताया। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत कौन कौन से हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं? आर्टिकल 38, 39, 42, 43, 47। ये स्वास्थ्य के अधिकार की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य पर दायित्व डालते हैं, स्टेट पर एक लायबिलिटी सौंपते हैं। आर्टिकल 38 की बात करें तो लिखा भी हुआ है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि डायरेक्टली उसने एक गाइडलाइन जारी की है। और आर्टिकल 39 सपोर्ट कर रहा है आर्टिकल 39 के साथ सेक्शन आर्टिकल 39 के साथ डी। आर्टिकल 39 के साथ आप देखेंगे डी और ई भी आप देखेंगे, दोनों चीज़ें। पहले मैं आपको ई डिस्कस कर दूं कि महिलाओं और बच्चों से कोई भी ऐसा काम नहीं कराया जाएगा जो उनके स्वास्थ्य और आयु के प्रतिकूल हो। तो इसका मतलब उनकी हेल्थ की चिंता है, जो स्टेट के ऊपर लायबिलिटी सौंपी गई है कि उनसे कोई ऐसा काम ना करवाया जाए जो उनकी हेल्थ पर प्रभाव डालता हो। तो और भी आर्टिकल्स की बात करें, जो मैंने आपको आर्टिकल्स का जिक्र किया है, मैंने आर्टिकल 39 भी आपको अभी डिस्कस किया। अब आर्टिकल 42 की बात करें तो आर्टिकल 42 में भी लिखा हुआ है कि मैटरनिटी बेनिफिट का प्रोविज़न दिया गया है। मैटरनिटी रिलीफ दी जाएगी। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको मैटरनिटी रिलीफ दिया जाएगा, उसकी हेल्थ का पूरा प्रॉपर ख्याल रखा जाएगा। आर्टिकल 43 भी दिया गया है, लिविंग वेजेस के लिए दिया गया है कि लिविंग वेजेस से वेजेस कम किसी को वेजेस नहीं दी जाएंगी, क्योंकि जब तक हमें इतनी मनी नहीं मिलेगी कि हम जी सकें तो हम अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखेंगे। ये सब आर्टिकल क्या कर रहे हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं कि स्टेट को अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा करना चाहिए। आर्टिकल 47 भी कहा गया है कि राज्य अपने लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। तो स्टेट क्या करेगा, उसकी ड्यूटी है कि ऐसे फूड को प्रोवाइड कराएगा, न्यूट्रिशन फूड को, जिससे लोगों की हेल्थ अच्छी रहे। और यहाँ पर हानिकारक औषधियों को और ऐसे अल्कोहल को, ऐसे ड्रिंक को रोका जाएगा जो स्वास्थ्य को के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों। तो आप ध्यान रखेंगे सारे आर्टिकल्स को, आर्टिकल 38, 39, 42, 43 और 47 जो मैंने डिस्कस किए। अब न्याय घोषणाएं क्या हैं, तो उसके कुछ केसेस भी डिस्कस कर दें। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के मामले में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक कल्याणकारी राज्य में सरकार का प्राथमिक कर्तव्य लोगों के कल्याण को सुरक्षित करना है, और इसके अलावा गवर्नमेंट की ड्यूटी है, लायबिलिटी है कि वह अपने लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करे लोगों को। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या है कि वो अपने लोगों के लिए वो क्या करे, मेडिकल एड उनको प्रोवाइड करेगी, मेडिकल फैसिलिटी देगी, हॉस्पिटल खुलवाएगी जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, सरकारी हॉस्पिटल्स खुलवाएगी जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लोगों का इलाज हो सकेगा। तो ये केस हो गया। दूसरा केस है परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि हर डॉक्टर, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, तो उसका एक पेशेवर लायबिलिटी क्या है कि जीवन की रक्षा के लिए जितना वो एक्सपर्ट है, अपनी एक्सपर्ट की सेवाओं को वो देगा। लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना उसकी ड्यूटी है, उसको अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। तो एक डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और उनको अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा करना चाहिए।
इंटरनेशनल देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय कुछ बताया गया है। तो मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी कहा गया था कि भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 25 का एक हस्ताक्षर करता है। तो इंडिया ने साइन किया था कि हम हेल्थ संबंधी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, और इसके लिए हम क्या हैं, यूनिवर्सल रूप से प्रतिबद्ध हैं कि हम सभी लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में मदद करेंगे। भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सामाजिक सेवाओं सहित मनुष्यों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार प्रदान करता है। तो ये जो आपको बताया गया है, ये आपको फूड दिलाएगा, कपड़े, आवास, मेडिकल एड और सोशल सर्विस के लिए, हेल्थ के लिए, वेलफेयर के लिए, लाइफ स्टैंडर्ड हमें ऊंचा मिले, इन सारी चीज़ों को ये प्रोवाइड कर रहा है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। तो आप देखेंगे मैंने जितने भी आर्टिकल राइट टू हेल्थ के बताए वो आपको सबको ध्यान रखने, और एक स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार हर एक नागरिक का है। तो स्टेट की लायबिलिटी है कि वो अपने लोगों को हेल्थ संबंधी सभी सुविधाओं को प्रदान करे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल